तो चलिए आज एक ऐसे सोर्स को डीकोड करते हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी में आए एक बहुत बड़े मतलब एक जबरदस्त बदलाव पर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती की एक बड़ी मिसाल से। ये बात है 2026 के मिलान नेवल एक्सरसाइज की, जहां भारत और ईरान दोनों ने साथ में हिस्सा लिया था। लेकिन दोस्ती की इस पहल का जवाब बहुत ही जल्द जंग के एक हैरान कर देने वाले एक्शन से दिया गया। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसकी पड़ताल इस सोर्स में की गई है कि आखिर भारत इस पर इतना खामोश क्यों रहा। हुआ ये कि 4 मार्च को इंडियन ओशन में एक ईरानी जंगी जहाज आइरिस डैना को डुबो दिया गया और बस ये एक इंटरनेशनल घटना बन गई। अब देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही थीं और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वही दोस्ताना विजिट एक जानलेवा हमले में तब्दील हो गई। लेकिन ये हमला तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सोर्स का जो मेन फोकस है वो है इसके बाद के रिएक्शन पे, या यूं कहें कि रिएक्शन की कमी पर। देखिए, सालों से भारत का यही स्टैंड रहा है कि वो अपने समुद्री इलाके का सबसे बड़ा रखवाला है, जैसा कि इस बयान में भी साफ दिखता है। और यही स्लाइड उस असल विरोधाभास को सामने लाती है जिसकी तरफ ये सोर्स इशारा कर रहा है। एक तरफ भारत की कही गई भूमिका और दूसरी तरफ इस घटना पर उसकी कथित चुप्पी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स का तर्क है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का सबूत है। ये जो टेबल है ये पिछली सरकारों के रवैये की तुलना आज से करती है। सोर्स के मुताबिक पहले की सरकारें रणनीतिक स्वायत्ता पर चलती थीं, मतलब किसी एक सुपर पावर के दबाव में आए बिना अपने फैसले लेना। पर सोर्स का मानना है कि अब ये पॉलिसी छोड़ दी गई है। तो यहाँ हम सोर्स के तर्क के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं कि आखिर इस कथित पॉलिसी शिफ्ट के पीछे की वजह क्या है, क्यों हुआ ये सब। सोर्स यहाँ पर टाइमिंग पर ध्यान खींचता है। वो प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा और फिर ईरान पर हुए हमले के बीच एक कनेक्शन का इशारा करता है। सोर्स ने जिस तरह से इस टाइमलाइन को पेश किया है वो इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखता है, और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इन दोनों के बीच कोई ताल्लुक था। इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए सोर्स एक काफी विवादास्पद थ्योरी सामने रखता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एक सीधा आरोप है जो सोर्स के मुताबिक विपक्षी नेताओं ने लगाया है, और इसे इस पूरे बदलाव के पीछे की एक मुमकिन वजह के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस हाई लेवल जियोपॉलिटिक्स का असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भारत तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर कितना ज्यादा निर्भर है, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से ये पूरी सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई है। ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल रास्तों में से एक है।